आज जो ना मेरे साथ में देख रहे हो आप BMW की 5 सीरीज 530 Li, ये जो है पेट्रोल वेरिएंट और इंडिया में जो ना पेट्रोल में ही फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। 255 हॉर्स पावर आपको इसमें मिलती है एंड अराउंड 400 Nm का टॉर्क। ये जो इंजन है ना, ये कंपनी क्लेम करती है इस इंजन की जो माइलेज है वो 10.9 kmpl के आसपास। लेकिन आज मैं इस गाड़ी की जो लगभग 600 से 700 किलोमीटर चलाने वाला हूँ, जिसमें अपन देखेंगे कि ये BMW की 5 सीरीज क्या माइलेज निकाल के देती है हाईवे पे। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी जन बिल्कुल फुल करा लेंगे अपन इसको, और ये ऑटो कट कर गया 90 पे क्योंकि ऑलमोस्ट फुल ही था। बेसिकली होता क्या है, BMW की जितनी भी गाड़ी होती है ना, टैंक में ये सामने आप देख रहे हो ये, तो इसकी वजह से क्या है कि ऊपर तक आप करा ही नहीं सकते, तो ऑटो कट तक ही जो हमने कराया अभी, सो ऑटो कट पे ही जो अगेन लास्ट टाइम कराएंगे, सो एक तरीके से ऊपर तक ही हो जाता है। अपन रीसेट कर लेते हैं ट्रिप को, और यहाँ पे क्या आता है कि इस वजह से ये लीटर पर आवर दिखा रहा है क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाता है कि इतने घंटे में इसने इतने लीटर जो है पेट्रोल खाया है, लेकिन जब अपन चलाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर लीटर। और यहाँ पे ना आप यूनिट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि यूनिट्स वगैरह चेंज होती क्या है, ठीक है। सो एग्जिट करेंगे यहाँ से, आप ये सिस्टम सेटिंग, ठीक है। इसमें यूनिट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखो किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, और लीटर पर 100 किलोमीटर। डिफ़ॉल्ट ये आता है, लेकिन आप इसको किलोमीटर पर लीटर कर लेना ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जो माइलेज है एग्जैक्टली वो क्या मिल रही है। तो फिलहाल सामने आप देखोगे, तो इसको अपन रीसेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस बटन को जस्ट मैं होल्ड करके रखूँगा, ठीक है। ट्रिप जो है अपनी रीसेट हो चुकी है, और जो माइलेज है वो भी रीसेट होगी जैसे ही अपन चलेंगे ना, गाड़ी को चलाएंगे। ओके, मैं ड्राइव में डाल लेता हूँ, जैसे ही चलाएंगे वैसे ही जो है ये 0 हो जाएगी। ये देखो वापस से होने लगी ना। तो इसको जो है अपन फ़िलहाल लोकल में चलाएंगे 2-3 किलोमीटर, उसके बाद जो द्वारका एक्सप्रेसवे उस पर चढ़ जाएंगे, एंड देन अपन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। तो जो माइलेज है ना उसी हिसाब से आप लोग देखना, क्योंकि मेनली जो ना हाईवे की ही जो है माइलेज अपन रिकॉर्ड करने वाले हैं कि ये गाड़ी यदि आप लॉन्ग ट्रिप पे ले जाने का प्लान कर रहे हो तो ये गाड़ी क्या माइलेज निकाल के देगी एग्जैक्टली। तो ये जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी के अंदर AC वगैरह पूरा ऑन है, ठीक है, ऑल टाइम ऑन रहेगा क्योंकि देखो गर्मी होने लग गई है। उसके बाद गाड़ी में 3 लोग हैं, मैं हूँ, इधर अनुराग है, पीछे जो है गौरव है। तो 3 लोग हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो 3 लोगों के साथ ये जर्नी रहने वाली है, और उस हिसाब से आपको एक बढ़िया जो है आइडिया मिल जाएगा कि कल को यदि आप इस गाड़ी के साथ प्लान करते हो लॉन्ग ट्रिप वगैरह तो आपको क्या वहाँ पे नंबर्स मिलेंगे। बात करूँ स्पीड लिमिट की, तो अकॉर्डिंग टू रोड जहाँ पे अपने को जिस हाईवे पे जितनी लिमिट अलाउ है उसी स्पीड पे अपन चलेंगे। जैसे यहाँ पे 100 की अलाउड है तो यहाँ पे 100 पे ही अपन चल रहे हैं। 5 सीरीज़ जो ना है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है कि 55 की प्रोफाइल के आपको टायर्स मिलते हैं। हालांकि देखने में उतने अच्छे नहीं लगते, लगता है ऐसा कि जैसे कि टायर कुछ ज़्यादा ही इन्होंने हाई प्रोफाइल दे दिए, बट अगेन जब रोड पे गाड़ी उतरती है ना तो बहुत सही कंफर्ट रहता है गाड़ी में। अब ख़राब रोड पे चल रहे हैं बट बड़ी ही स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। यदि कंपेयर करूँ ना इसको 3 सीरीज़ या फिर जो है i5 से, तो उससे जो है लगभग मान के चलो कि डबल कंफर्टेबल आप लगा के चलो, क्योंकि i5 में फिर भी आपको फील होते हैं झटके वगैरह, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। बड़े गड्ढे भी हैं, उसमें से भी गाड़ी निकल रही है तो पता नहीं चल रहा उतना, काफ़ी बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कंफर्ट के मामले में नो डाउट गाड़ी काफ़ी बढ़िया है जी। मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ चुके हैं, तो अभी जो किलोमीटर्स है ना टोटल वो हम 33 किलोमीटर चले हैं, एंड 11.4 की जो माइलेज है ना अभी तक वो गाड़ी निकाली है। और कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ऐसा मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, बढ़िया था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ऐसे खुला भी नहीं था। बाकी मौसम जो है ना बिगड़ता हुआ सा जा रहा है थोड़ा। हम ना अच्छी खासी माइलेज जो है यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे, लगभग 13 के आसपास की, बट होता क्या है जितने भी ये टोल है ना, टोल पे आजकल टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, दैट्स वाई जो माइलेज है ना वो 12 के आसपास आ चुकी है। सो मैंने जो ना गाड़ी को अभी क्रूज़ पे डाल दिया है 120 के आसपास, और यहाँ पे मोड्स इसमें बहुत सारे हैं। सो आपको लग रहा होगा कौन से मोड पे मैं चल रहा हूँ। सो मैं एफिशिएंट मोड पे ही चल रहा हूँ, जिसमें कि मेरे को एक अच्छी माइलेज मिले, क्योंकि आपको पता है इन सब गाड़ियों में जो ना कुछ इको मोड नहीं होता, पावर जो है हर एक मोड में होती है। जब स्पोर्ट्स मोड की बात आती है तो चलो ठीक है, उसमें आपको इंस्टेंट पावर मिलती है, बट जब इको मोड की बात करते हैं ना तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही गाड़ी दब के चलती है या फिर पावर होती नहीं है, उसमें भी पावर अच्छी खासी होती है। तो दैट्स वाई एफिशिएंट मोड भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरटेकिंग करनी है तो वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत ऐसे तो उसमें भी नहीं आती। सॉरी अभी जो ना लगभग 261 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अभी पीछे एक बैरिकेटिंग सी लगा रखी थी रोड के बीच में ही। तो यहाँ पे जब भी आप आओ ना तो बड़ा ही मतलब ध्यान से देखना, क्योंकि इधर क्या है कुछ भी हो सकता है, ऐसे कहीं पे भी बैरिकेटिंग। अब देखो यहाँ पूरा ऐसे लगा है, तो ये तो फिर भी दिख गया, लेकिन वहाँ पे नहीं दिखता। तो अभी यहाँ पे अपने को उतरना पड़ेगा, और लगभग 262 किलोमीटर के बाद। तो अभी चले थे हम 220-230 किलोमीटर के आसपास।
तो अभी यहाँ उतरे और फिर वापस से अपन चढ़ेंगे। आई थिंक नीचे से वापस से होके फिर से ऊपर चढ़ाएगा ये। अभी तक जो माइलेज है ना वो 13.9 के आसपास इसने निकाली है। एक तो इस हाईवे पे ना ये बैरिकेटिंग लग रही है, जो मैं बता रहा था ना अभी आपको, मतलब हर जगह जहाँ देखोगे ना, मतलब रात में इतना रिस्की है यहाँ पे चलना, तो अवॉइड ही करना रात में यदि आने का प्लान कर रहे हो। तो दिन में आई थिंक सही है चलना, क्योंकि कभी भी आ जाता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्की है। और रात में क्या है पता ही नहीं चलता, आपको लगेगा कि हाईवे ही जो लाइक ऐसे टर्न है हाईवे पे, लाइक ऐसे आपको लगेगा कि यार हाईवे ही मुड़ रहा है इधर की तरफ। सो अभी जो ना हाईवे पे लगभग 60 किलोमीटर और चले थे, और टोटल ओडो जो है वो अपना हो गया है 326 किलोमीटर का, मतलब जो ट्रिप अपन ने रीसेट की थी वो 14 की माइलेज जो अभी तक निकाली है। 100 कुछ किलोमीटर्स ये आई थिंक इसी सिंगल हाईवे पे ही चलाएगा, और यहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा स्पीड में से नहीं चल सकते, 80 के आसपास ही जो है यहाँ पे चलाएंगे। तो 30 से 40 किलोमीटर हो गए अपने को ऐसे चलते लोकल में ही ये सिंगल हाईवे पे। तो उस वजह से क्या है कि जो माइलेज है ना वो थोड़ी गिर चुकी है, 13.7 के आ गई, और जो रेंज है वो 451 किलोमीटर्स की है, और जो टैंक है वो भी ऑलमोस्ट हाफ होने को है। तो लगभग 400 किलोमीटर हम चल गए हैं यार हाफ टैंक में, तो सही है। और जो रेंज था स्टार्टिंग में लगभग 600 किलोमीटर के आसपास दिखा रही थी, 593 के आसपास, तो उस हिसाब से तो बहुत सही परफॉर्म कर रही है। सो लगभग 60 किलोमीटर हम चले थे लोकल में, या फिर बोलो कि जो सिंगल हाईवे था उस पर। और अभी वापस से अपन चढ़ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ पे जो है ना अगेन आते ही आप देखो अब माइलेज जो है ना आप हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए, क्योंकि 13.3 के आसपास आ चुकी है, और 389 किलोमीटर हम टोटल अभी तक चले हैं, और टैंक अभी भी हाफ के आसपास ही है। 161 किलोमीटर और बचा है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 623 किलोमीटर चला लिया गाड़ी। एंड जो फ्यूल का काटा है ना वो आप लोग चेकआउट करो, 25% अभी बचा है, 206 की रेंज शो कर रहा है। एंड अभी जो हमें चलना है वो 161 किलोमीटर है, तो ठीक है अभी पहुंच जाएंगे अपन आराम से। स्वैप कराते हैं टैंक फुल, और विंडशील्ड बिल्कुल ही गंदी हो चुकी है। अभी कितने किलोमीटर चली है और क्या एवरेज दिखा रही है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो टैंक देख लो, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, 73 की यहाँ पे रेंज दिखा रहा है, और 770 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, और जो टारगेट था वो वही था 780 के आसपास का ही। तो आराम से जो इसने अचीव कर लिया है, वो 13 की एवरेज लेके अपन चल रहे थे। सो अभी आप देखो कि एवरेज ये क्या दे रही थी। ओके यस, ये आ गई 13.8 की एवरेज ये दे रही है। अभी टैंक फुल कराते हैं, देन पता चलेगा कि जो रियल एवरेज है वो क्या है गाड़ी की। सभी जो वही ऑटो कट तक कराएंगे, बिल्कुल ऊपर तक। ऊपर तक तो क्या वो ऑटो कट जब कर देता है तो वही फाइनल होता है, उसके बाद में फिर आता नहीं है। ऑटो कट किया है ये 57.30 पे। सो अभी देखते हैं क्या माइलेज आई है। तो अपनी जो गाड़ी चली है वो चली है 770 किलोमीटर्स, डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 57.30। सो जो एवरेज आई है ना वो आई है 13.4 की। सो लगभग 13.5 की एवरेज, या फिर बोलो 13.5 के आसपास की जो एवरेज इसने दे दी, क्योंकि बीच में जो ना टोल पे भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है फास्टैग के चक्कर में। उसके बाद बीच में हम आराम से जो है शूट करते हुए आ रहे थे, तो हुआ है थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर ना। तो आप 13.5 की माइलेज मान के चलो कि ये गाड़ी आपको दे देगी हाईवे पे, चाहे आप कैसे ही चला लो। जितनी रोड लिमिट है जहाँ पे हाईवे पे जितनी भी लिमिट है स्पीड में, उतनी में भी चलाओगे तो भी ये गाड़ी आराम से इतनी दे देगी। जहाँ ये पहले लगभग 590 के आसपास रेंज दिखा रही थी ना फुल टैंक में, आप देखो 914 किलोमीटर की दिखा रही है। तो भाई ये होता है चलाने का डिफरेंस। सो ये जो गाड़ी है ना ये माइल्ड हाइब्रिड है, ऐसा नहीं है कि ये प्योर पेट्रोल पे ही चल रही है। कहीं कहीं पे जब अपन रुकते हैं लाइक ट्रैफिक में थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे बैटरी पे भी अपने आप को शिफ्ट कर लेती है। या फिर जब अपन गाड़ी को कई बार बंद करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अपन गाड़ी को रोक के 1-2-4 मिनट खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये बैटरी पे वर्किंग करती है। एंड दैट्स वाई जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माइलेज जो है बढ़ती है। तो अब जो ये गाड़ी की माइलेज निकल के आई है वो कंपनी जो क्लेम करती है उससे कहीं ना कहीं 10-15% मान लो एक्स्ट्रा ही निकल के आई है। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया माइलेज है इतने बड़े इंजन के लिए, इतनी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी के लिए। ऊपर से इतनी भारी गाड़ी है, 5.1 मीटर की लंबी है, तो इतनी लंबी चौड़ी भारी भरकम जो ये सीडैन बनाई है ना, उसके लिए जो माइलेज आई थिंक बढ़िया है। क्योंकि इतनी जो है जल्दी से अपनी यदि बात करूँ बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स की, वो भी नहीं देती। तो चलिए जी, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।